सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 42 कक्षा 10वीं विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड के प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करेंगे। पहला है, किसी कार्बन यौगिक की समझाती श्रेणी को दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्रों को अंतर बताना है। आप देख सकते हो लाल के अंदर CH2 ग्रुप का अंतर होता है। दूसरा, एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? 7। आप चित्र में गिन भी सकते हो। कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य हमें बताना है। पहला जो है इथीन होता है, तो दूसरा हो जाएगा प्रोपीन। डैश और डैश कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला है, डैश और डैश जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों? कार्बन, क्योंकि अपने श्रृंखलन और चतुर संयोजकता के कारण। हीरे को संश्लेषित करने के लिए हम शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है, अति उच्च दाब और ताप पर। ब्यूटेन कार्बन हाइड्रोजन का एक संतृप्त यौगिक है, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या 4 होती है। एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र हमें लिखने हैं। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 और एल्कीन का होता है CnH2n। आखिरी है, बेंजीन की संरचना बनाइए आप। तो इसमें आप बेंजीन की 3 दिखा रखें, आखिरी वाली संरचना बना सकते हो। वैसे तीनों सही हैं। हाइड्रोजन कार्बन क्या है? उदाहरण दीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मीथेन, ईथेन इसके उदाहरण है। कार्बन उत्कृष्ट गैसों के विन्यास कैसे प्राप्त करता है? क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी आबंध बनाकर जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करता है। सहसंयोजी अयौगिक जो है विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि वो जलीय घोल में आयनों में विघटित नहीं होते हैं। कार्बन यौगिकों की समझाती श्रेणी को यह नाम क्यों दिया जा गया है? और समझाती श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के नाम लिखने हैं। उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किस पे आधारित होते हैं या निर्धारित होते हैं, ये बताना है। और समझाती श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं भी लिखनी है। कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों कही जाती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे है। एक समझात श्रृंखला कार्बनिक रासायनिक यौगिकों का एक समूह है, जिसमें एक ही कार्यात्मक समूह हाइड्रोजन के लिए स्थापन करता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला से CH2 का अंतर होता है। 2 हमें सदस्य लिखने हैं, तो हमने अल्कोहल से ले रखे हैं, जिसमें इथेनॉल और प्रोपेनॉल है। आणविक द्रव्यमान द्वारा जो है भौतिक गुण निर्धारित होते हैं और रासायनिक गुण जो है कार्यात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप पे निर्धारित होता है। 5वां प्रश्न में आपको 3 लिखने हैं, कोई भी पॉइंट 5 लिखे हुए हैं। यह एक सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाए जा सकते हैं। जो श्रृंखला होती है समझात श्रेणी, इसका एक ही कार्यात्मक समूह होता है, अंतर वही CH2 ग्रुप का रहेगा। ये सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा तैयार किए जा सकते हैं और सबका रासायनिक गुण बराबर होते हैं। सहसंयोजी बॉन्ड बनाने की अपनी क्षमता के कारण कार्बन अद्वितीय है। जो प्रकृति में बहुत मजबूत कार्बन परमाणु का छोटा आकार कार्बन के यौगिकों को आधार रूप से स्थिर बनाता है। ये प्रश्न 6 का उत्तर है। प्रश्न 7 में जो है आपको उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। तो जिसका जो है भार अधिक होगा वो सबसे बाद में आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आप देख सकते हैं C3, C4 और C5। C5H10 का पिघलना जो है की तुलना में अधिक क्यों है? क्योंकि C की तुलना में अधिक आणविक द्रव्यमान है। C3H6 प्रोपीन होता है, C4H8 ब्यूटीन होता है और C5H10 पेंटीन होता है। उसके बाद प्रश्न 8 और दीर्घकालिक प्रश्नों के उत्तर आपको अगले पेज पे। बड़ी संख्या में यौगिक बनाने के लिए कार्बन को जन्म देने वाले 2 गुण कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में दीर्घकालिक प्रश्नों में पहला, एक सहसंयोजी बंधन 2 भाग लेने वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन के समान बंटवारे द्वारा बनता है। इस प्रकार की बॉन्डिंग में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को साझा जोड़ी या बॉन्डिंग जोड़ी कहा जाता है। सहसंयोजक बंधों को आणविक बंध भी कहा जाता है। और ये जो है हाइड्रोजन के अलावा जो है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन सब के साथ भी बनाता है। फुलरीन कार्बन का एक शुद्ध अणु है जो कि 60 परमाणुओं से बना होता है और इसकी जो आकार होता है जियोसिडिक गुंबद या सोकर बॉल। और ये जो है आपके हीरे से और ग्रेफाइट से किस मामले में अंतर है, ये हम अगले पेज पे देख सकते हैं। संरचना के आधार पे डायमंड हीरे का जो संरचना है वो घन क्रिस्टल है, ग्रेफाइट की हेक्सागोनल है, फ्लोरीन की जोड़ से गुंबद है। स्थिरता की बात करें तो डायमंड सबसे स्थिर है। मानक स्थितियाँ मतलब जो एक जनरल टेम्परेचर कंडीशंस होती है वहाँ पे ये स्थिर है, लेकिन फ्लोरीन इतना स्थिर नहीं होता है। तो ये आप इनके बीच में अंतर लिख सकते हो। तो उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी थी, H2S, F2, H2, CH4 और CO2। तो आप ये सभी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसमें देख सकते हो और आराम से
बना सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।